हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग जीएस देखने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बिहार और भारत से संबंधित क्वेश्चंस है और ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कुछ इसमें लिखा गया है। देखिए इसमें कुछ जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकता है, आर्थिक सर्वेक्षण से हो सकता है और खेलकूद से भी संबंधित हो सकता है। इस विविध प्रकार के प्रश्न जो है इसमें शामिल किया गया है। चलिए क्या कुछ है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हालांकि इस एपिसोड में लगभग जो है इसमें जो है 100-150 क्वेश्चन शामिल है, लेकिन आज हम लोग जो है 30-40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर इसी का शेष बचा हुआ कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके तो 10 से 15 मिनट में हम लोग जो है 10 मिनट की वीडियो होगी। 10 मिनट में हम लोग लगभग जो है इसमें 30-40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका जो अगला अंक है वो कल फिर हम लोग देखेंगे। चलिए क्या कुछ इसमें लिखा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जय दोस्तों, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, और यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि भारत ने विश्व में अपना पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब तक से सेंसस से जनगणना नहीं होती है तब तक हम लोग इंडिया की पोजीशन को सेकेंड ही रखेंगे। ठीक है, और जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और पहला स्थान अगर कहा जाए तो रूस का है, फिर कर्नाटक है, चाइना का है, अमेरिका है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के विश्व में 7th प्लेस है, 7वां स्थान है। और बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के विश्व में दूसरा स्थान है, चाइना के बाद। और क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए भारत विभिन्न देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। भारत लगभग 7 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, जिसमें नेपाल है, चीन, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उसके बाद है पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इसके बाद जो है बांग्लादेश के बाद बर्मा। और विभिन्न देशों के साथ जो है ये 3 देशों के साथ स्थलीय और जलीय सीमा साझा करता है, जबकि 4 देशों के साथ जो है वह केवल स्थलीय सीमा साझा करता है। और श्रीलंका के साथ श्रीलंका और जो है आपके मालदीव के साथ जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है तो चीन, नेपाल, भूटान। तो चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तर में है। ठीक है, और भारत के पूर्व में कहा जाए तो बांग्लादेश है, और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है तो अरब सागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, जिसमें नर्मदा, तापी, लूनी ये सारी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा है, इसके बाद है कृष्णा है, कावेरी है, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये सब ज्वार नदमुख और जो है डेल्टा बनाती है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी। तो अंडमान निकोबार देशों में भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। वही दूसरी ओर लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है तो दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियंस है, हिंद महासागर है। और पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है तो म्यांमार से। जी हाँ दोस्तों, तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को जो है म्यांमार से अलग करती है। और मन्नार की खाड़ी और पाक जलडोरुमध भारत को किन देशों से अलग करती है श्रीलंका से। आपको बताना चाहिए भारत श्रीलंका की भी जो विभाजक रेखा सीमा रेखा है जो कि जलीय सीमा सजा करती है, और मन्नार की खाड़ी और पाक जलडोरुमध और है ना, तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि यानी पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और संपूर्ण भारत के अक्षांश विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर देशांतरीय विस्तार कहा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक के बीच है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और भारत के मध्य में कौन सा रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा। जी हाँ दोस्तों, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा और पृथ्वी के बीचों बीच कहा जाए तो विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से, जबकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा। और कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, झारखंड है। ठीक है, और कभी कभी पूछा भी जाता है इनमें से किन देशों से कर्क रेखा, किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है या किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो पैटर्न चेंज करते रहता है। और अब जो पूछा जाता है तो किन राज्यों से
कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि किन किन राज्यों से गुजरती है। अगर आपको 8 राज्य जो है आपको पता रहेगा, जैसे गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि राज्यों से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए अगर मकर रेखा की बात करें, 82.5 डिग्री मानक समय जो है, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये 5 राज्यों से है। तो 5 राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए भारत का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, तो चलिए भारत का उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम है 2933 यानी 2933। और बिहार का कहे तो बिहार का जो पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, तो यानी 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण मात्र 345 किलोमीटर है। चलिए इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। अभी तुरंत मैंने बताया कि अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप जो है आपका रस सागर में है। तो समझ कर रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो रस सागर में। और 17 में कह रहा है कि भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। और संपूर्ण भारत का अगर दक्षिण छोर पूछे तो पिगमिलियन पॉइंट जो है आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। और केवल भारत का दक्षिण छोर में कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर दक्षिण में कहा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण में कहा जाए भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, यानी सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का दक्षिणी छोर अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, या पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 18 में कह रहा है इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%, यानी 3% से भी कम है। और जनसंख्या में कहा जाए तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। इसमें 17 to 75 कह सकते हैं, 17.5 यानी 17.5%। और क्षेत्रफल में यानी भारत की कुल क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत का जनसंख्या वर्ल्ड की कुल जनसंख्या का 17% है। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बिहार की बात पूछे कहे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार का है। और भारत का 32,80,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की स्थल सीमा अभी तुरंत हमने बताया, तो भारत किन किन देशों के साथ अपना सीमा साझा करती है, तो स्थल सीमा जो है बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है। और भारत का जल सीमा जो है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ साझा करती है। और कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो ये है आप सीरियली बता सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितना अक्षांश है, तो 8 अभी तक बता 8 ठीक है। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से। ठीक है, इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से। कहीं मिर्ज़ापुर भी दिया जाएगा तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो नैनी और मिर्ज़ापुर दोनों याद रखिए, इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर, जो कि भारत का मानक समय है। ठीक है, और ये 5.5 घंटा जो है आगे है ग्रीनविच समय से। भारत का जो मानक समय है 5.5 घंटा आगे रहता है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, देखिए ठेम से पूछ दिया है 5.5 घंटा। और बहुत है, यानी अगर वहाँ 12 बजेगा तो यहाँ जो 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, 5.5 बजेगा। ठीक है, अगर वहाँ जो 9 बजेगा तो आपका यहाँ 9 5 कितना होता है, 9 3 12 यानी 2 बजेगा। चलिए भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो लंबाई है वह जो है 876 किलोमीटर है। और भारत का जो स्थलीय सीमा की ओर पूछा है 15,200, भारत का स्थलीय सीमा 15,200। ठीक है, और जो तटरेखा की जो कहा जाए तो तटरेखा जो है वो 61 किलोमीटर है। ठीक है, तटरेखा का मतलब हो गया कि मुख्य भूमि का जो तटरेखा है 61 किलोमीटर। और भारत की कुल तटरेखा अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 7516। ठीक है, भारत की कुल तटरेखा की जो लंबाई है, यानी भारत की कुल तटरेखा की लंबाई जिसमें जलीय स्थलीय मिल करके 7516 है। और स्थलीय सीमा कहेगा 15,200 और जलीय सीमा कहा जाएगा तो 6100। और कुल अगर पूछा जाए तो 7516। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, तो 28.8%, यानी संपूर्ण भारत का लगभग 28.8% जो है भूमि पर जो है पर्वत और पहाड़ का विस्तार है। ठीक है, और भारत का कितने क्षेत्र मैदानी भाग विस्तार है, 44%। और कभी कभी पूछा जाता है भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन है, तो 24.65%। जबकि बिहार में मात्र 7.30% भूमि पर वन है। बिहार में बहुत वनों का अभाव है। ठीक है, भारत में 24.62% और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, प्रतिशत क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो आपको मिजोरम में है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये भारत का ही भूगोल है लगभग। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब जो है का जो है भारत के भूगोल से संबंधित है। ठीक है, और भारत में समुद्र तट रेखा के जो
में है वह जो है राज्यों की संख्या है वह 9 है, यानी 9 राज्य है समुद्र तट रेखा से सटा हुआ है या जुड़ा हुआ है। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपको पता है जो गुजरात जो तट रेखा है सबसे लंबी है। ठीक है, जैसे भारत सबसे ज़्यादा लंबा सीमा का साझा जब बांग्लादेश के साथ करती है, ठीक है, लगभग जो है 4096 किलोमीटर का है। और सबसे कम सीमा का जो साझा करती है वह लद्दाख, जो कि अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की जो लंबी सीमा साझा करती है। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात का। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा का। जी हाँ दोस्तों, तो गोवा का जो समुद्र रेखा सबसे छोटी है। आप जो है चलिए 40 बोले थे, 50 हम लोग कर लेते हैं। चलिए 41 में कह रहा था, भारत के स्थल सीमा की किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करती है, यानी 4096 किलोमीटर। और भारत का कौन सा भूभाग अप्राकृतिक भाग जो प्राचीन है, तो वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी पूछिए तो गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पार से निकलती है। और भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट। तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु का भी तट कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, और कोंकण तट कहाँ से कहाँ, तो गोवा से दमन तक, यानी गोवा से दमन तक का जो तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। और लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ है, तो प्रवाल के द्वारा। ठीक है, तो निरमुर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में है। और 47 कह रहा है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो वह है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने जो है द्वीपों की संख्या कितना है, 36 लगभग लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, द्वीप तो 36 है, लेकिन 36 में 10 द्वीप ऐसा है जहाँ की मानवीय जनसंख्या है। ठीक है, और भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन। जी हाँ दोस्तों, तो सियाचिन जो कि भारत के जो है क्या कहते हैं सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो है सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन जो कि आज हम लोग देखें, फिर इसका शेष बचा हुआ जो है अगले से एपिसोड में देखेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर दिखने में, याद करने में या पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि और भी कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इसका शेष अंक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।